बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं कि आम इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख पर इत्तेफाक राय हो गया। ऐवान सदर की जानिब से जारी किए गए एलामी में यह कहा गया है कि आम इंतखाबात जुमेरात 8 फरवरी 2024 को करवाने पर इत्तफाक किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने सदर मुमलिकत से ऐवान सदर में मुलाकात की है। मुलाकात में इलेक्शन कमीशन के 4 अरकान भी शरीक थे। इलेक्शन कमिश्नर की जानिब से सदर को लिखे गए खत में 11 फरवरी को इलेक्शन करवाने की तजवीज़ दी गई थी। कराची के शहरियों ने इंतखाबात की तारीख के ऐलान को खुश आइंद करार दे दिया। कहते हैं इलेक्शन मुल्क के लिए ज़रूरी है, इंतखाबात साफ व शफाफ होने चाहिए। इलेक्शन तो वो होते हैं कि ताकि कोई सारी पार्टियां मुत्तफ़िक हो के इलेक्शन में आएँ, क्योंकि यहाँ तो सीधा सीधा अभी जो भी है नून लीग का नारा लग रहा है कि नून लीग वाले आने वाले हैं। ठीक है, उन्होंने अच्छे काम करवाए हैं, ये नहीं है कि वो आएंगे तो काम नहीं करवाएंगे, बाकी लोग भी काम करवाते हैं। तो मेरी नज़र में तो भाई ये सिलेक्शन है, इलेक्शन नहीं है। वोट देने के बाद देखो कोई भी वो होता है, वो वोट लेने आता है तो उस टाइम तो ये हर चीज़ कराते हैं कि भाई ये भी मैं कर दूंगा, ये भी कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो वो सीट जीतने के बाद तो वो कुछ भी नहीं करता। अभी आप देख लें, ये हालत देख लें, ये सारा मस्जिद के आगे यही पानी जमा हुआ है। ये यहाँ पर जीतने के बाद कि भाई हम ये करा देंगे, वो करा देंगे, लेकिन क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा। 75 साल हो गए हम इन्हीं मामलात में घिरे पड़े हुए। वही महंगाई, वही बेरोज़गारी है, वही हमारे हेल्थ का मसला है, हमारा एजुकेशन का मसला है, एनर्जी का मसला, वाटर का मसला, हर चीज़ का प्रॉब्लम है जो हमारे जू के तू हैं। वो काम करें जो आवाम के लिए सहूलतें होनी चाहिए। आवाम भूखी मर रही है। मैं रिक्शा ड्राइवर हूँ, मैं खुद देखता हूँ कि पूरी फैमिली रोड पर खड़ी होकर भीख मांग रही है। ठीक है, ये इससे क्या होता है? ये हमें दर्द होता है। वो कौन है? वो हमारे भाई हैं, मुसलमान भाई हैं। भाई इलेक्शन के बारे में मैं क्या कहूँ, इलेक्शन यहाँ पाकिस्तान के अंदर होते कहाँ हैं? पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है या नहीं है, इस पे पहले सवालिया निशान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इलेक्शन हो रहे हैं तो इलेक्शन का बजट कहाँ से आ रहा है? सही है, आपने पहले पेट्रोल महंगा कर दिया, फिर बिजली महंगी कर दी, अभी आप पेट्रोल सस्ता कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी इलाके में जाके देख लें, डीसी को जाके पूछें, कहीं पे भी पेट्रोल का सस्ता होने के बाद जो है वो रेट में कमी नहीं आई है। लेकिन भले नहीं चले, अगर ये इलेक्शन भी होंगे ना, हम वोट डालने नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं जाएंगे। कभी नहीं होंगे तो भी बेहतर है, होंगे तो हम वोट डालने कभी भी नहीं जाएंगे, क्योंकि ये निकले थे टोला कि महंगाई कम कराने, इन्होंने तो आवाम की कमर ही तोड़ दी। जब तक हम लोग मुसलमान सही नहीं हो गए ना, ईमान हमारा पक्का नहीं होगा ना, सवाल ही नहीं पैदा इस मुल्क में बेहतरी आ जाए। इतवार को कराची में ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन कमीशन ने 121 पोलिंग स्टेशन कायम कर दिए। कराची के 5 अजला में इंतखाब होगा। 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए, जिनमें 42 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास करार। हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 89 के मुताबिक मलिर यूसी 7 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। यहाँ 27 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। वार्ड 4 गडाप में 11 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि वार्ड 3 में मलिर 8 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। वार्ड 6 में जिना टाउन में 3 पोलिंग स्टेशन कायम है। माड़ीपुर में 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए। इसी तरह यूसी 13 सदर टाउन से मेयर मुर्तज़ा वहाब चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। यूसी 13 सदर टाउन में 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। कराची के 5 अजला में इंतखाब होगा। 5 अजला में 121 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जिनमें 42 पोलिंग स्टेशन इंतरार। हसास पोलिंग स्टेशन की तादाद 79 है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मलेर यूसी 7 में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का इंतखाब होगा। कुल 27 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। वार्ड नंबर 4 गुडाब में 11 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, जबकि वार्ड नंबर 3 मलेर में 8 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। वार्ड नंबर 6 जना टाउन में 3 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। माड़ीपुर में 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। यूसी 13 सदर टाउन से मेयर मुर्तज़ा वहाब चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। यूसी 13 सदर टाउन में 17 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात मेयर कराची को हिस्सा लेने से रोकने की कोशिश नाकाम हो गई। हाई कोर्ट ने मेयर के खिलाफ दायर दोनों दरख्वास्तों को निपटा दिया। दरख्वास्त गुजारों को इलेक्शन ट्रिब्यूनल से रुजू करने की हिदायत कर दी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल को एतराज़ात का जायजा लेकर फौरी फैसला करने का हुक्म दिया।
सिंध हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने मेयर कराची को ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने से रोकने के लिए जमात इस्लामी की दरख्वास्त की समाअत अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन जिस तरह हुए हमारे इल्म में भी बहुत कुछ है, लेकिन ये मामला अभी हमारे सामने नहीं, कोई राय नहीं दे सकते। इलेक्शन बहुत अहम मामला होता है, ऐसे केसेस की समाअत रोज़ाना बुनियादों पर होना चाहिए। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि जिन मामलात में कानून की खराबी का मामला है उनकी समाअत सब केसेस छोड़कर तरजीहन करना चाहिए। जमात इस्लामी के वकील ने जानिब से अदालत में दरख्वास्त वापस लेने पर अदालत ने दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। मेयर कराची ने सच्चल गोट में प्योर ब्लॉक सड़क का संग बुनियाद रख दिया। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि सड़क की तामीरात जल्द मुकम्मल कर ली जाएगी। शहर के तमाम टाउन्स में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी है। पीपल्स पार्टी का एक जयाला इस शहर की खिदमत में मसरूफ़ है। शुएब मुख्तार की रिपोर्ट। मेयर कराची शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए सरगर्म। सच्चल गोट में पेवर ब्लॉक सड़क का संग बुनियाद रख दिया। मुंटाज तकरीब से खिताब में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब बोले कि KMC ये सड़क 300 मिलियन रुपए की लागत से तामीर कर रही है। 1.5 किलोमीटर तवील 2 सड़क बनने से सच्चल गोट के मकीनों को सहूलत फराम होगी। पीपल्स पार्टी अवाम का एक दरीना मसला हल करने जा रही है। आज रईस अहमद जाफरी रोड किसने बनवाई? पीपल्स पार्टी ने बनवाई। आज मीना बाजार के ऊपर अंडरपास के ऊपर काम स्टार्ट हो गया है, किसने करवाया? पीपल्स पार्टी ने कराया। यहाँ से पीपल्स पार्टी कामयाब नहीं हुई है। जहांगीर रोड, रोज ये लोग मेरे ऊपर इल्जाम लगाते थे ना, आज तो इनके टाउन चेयरमैन ने किसने बनवाई? वो पीपल्स पार्टी ने। जमात इस्लामी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मेयर कराची ने कहा कि शहर में 2 अक़साम की क़यादत हैं, एक सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस और तनकीद करती हैं, दूसरी शहर की तरक्की और खुशहाली चाहती है। मायूसी फैलाए बगैर लोगों से किए गए वादे पूरे करेंगे। मैं कहूँगा अगला प्रोजेक्ट पे इंशाल्लाह नईम और रहमान साहब का नाम लिख दूंगा मैं, ताकि वो खुश हो जाएं। अना को साइड में रखें। देखें, मैं जहाँ जाता हूँ मैं कभी भी आपको मदू इसलिए नहीं करता हूँ कि यार मेरी ज़ाती तशहीर हो जाए, सलमान की तशहीर हो जाए। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ इशूज़ के ऊपर। फेडरल बी एरिया में जल्द इकबाल पार्क की इफ्तिताह का ऐलान करते हुए मेयर कराची का कहना था कि वसाइल के इस्तेमाल को बरोएकार लाते हुए शहर को सब्जो शादाब बनाएंगे। सिटी कौंसिल का दूसरा इजलास 10 नवंबर को होगा, जिसमें अहम करारदादें पेश की जाएंगी। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ शुएब मुख्तार, सिटी 21। बल्दिया उस्मा कराची की जानिब से अहम इकदाम। अब सड़कें तामीर करने से पहले बाकायदा मनसूबा बंदी की जाएगी, जबकि नई तामीर शुदा सड़क खोदने वालों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। आयशा आफरीन की रिपोर्ट। कराची में जगह जगह खुदी सड़कों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सड़कें तामीर तो की जाती हैं, लेकिन कुछ ही दिन बाद नौ तामीर शुदा सड़कों को दूसरे तरक्याती कामों के लिए दोबारा तोड़ फोड़ दिया जाता है, और यूं न सिर्फ कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाया जाता है, बल्कि नई तामीर शुदा सड़क को खोद कर पर मट्टी या मलबा डाल दिया जाता है, जो मुतादिद हादसात के साथ साथ ट्रैफिक जैम का भी सबब बनता है। बल्दिया उज़्मा कराची ने इस मसले के हल के लिए अहम इक़दाम उठा लिया। KMC के सीनियर डायरेक्टर अली हसन साजिद का कहना है कि अब तमाम सड़कें बाकायदा मनसूबा बंदी के तहत तामीर की जाएंगी। जाहिर है कि जब शहर को आप आगे लेकर जाएंगे तो आपको हर दिन प्लानिंग करनी होगी, हर दिन के लिए, हर माह के लिए, हर साल के लिए प्लानिंग करनी होगी। जब इस शहर को हम जो है बेहतर अंदाज में रख सकते हैं, और दुनिया भर में ऐसा ही होता है कि उन्हें मेंटेन किया जाता है। और हमारी कोशिश है कि शहर की सड़कों को बेहतर किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने की ज़रूरत है, हमें पानी और सीवरेज के मसाइल हल करने की ज़रूरत है। सीनियर डायरेक्टर KMC ने सड़क की तामीर के बाद इसे दोबारा खोदने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का इंदिया भी दे दिया। सड़क बनाने से पहले ये तय किया गया है कि तमाम लाइनें, ड्रेन सिस्टम और बरसाती नाले अगर वहाँ से गुजर रहे हैं तो वो पहले बनाए जाएंगे, उसके बाद सड़क बनाई जाएगी। ये तय है कि अगर वहाँ से सीवरेज की लाइनें गुजर रही हैं वो तब्दील की जाएंगी पहले। ये तय है कि अगर बरसाती नाला वहाँ से ड्रेन सिस्टम गुजर रहा है तो वो दुरुस्त किया जाएगा। बार बार की खुदाई और बढ़ती हुई ट्रैफिक की जरूरियात को पूरा करने से कासिर सड़कें शहरियों के लिए अजाब बन चुकी हैं। नए तरक्याती मंसूबों और तामीराती कामों को माहिरीन की तजावीज़ की रोशनी में बाकायदा मंसूबा बंदी से अंजाम दिया जाए तो शहर की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। कैमरामैन उस्मान के साथ आयशा आफरीन, सिटी 21। कराची में एक दौर में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना काफ़ी मुश्किल समझा जाता था, लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है लाइसेंस के इजरा में भी आसानियां पैदा होती जा रही हैं, और शहरी अब ऑनलाइन और क्यू मैट्रिक सहूलियात का फ़ायदा उठाते हुए बगैर किसी मुश्किल के लाइसेंस बनवा सकते हैं। मेराज अख्तर की रिपोर्ट।
कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना अब मुश्किल नहीं रहा। लाइसेंस ब्रांचों में शहरियों के लिए सहूलियात मुहैया कर दी गई। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेने वाले सबसे ज्यादा फायदे में रहेंगे क्योंकि उन्हें अपनी बारी के लिए बिल्कुल इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जबकि डायरेक्ट आने वाले सारिफिन के लिए क्यू मैट्रिक सिस्टम भी लगा दिया गया है। क्यू मैट्रिक सिस्टम हम लेके आ रहे हैं, जहाँ पे एक प्रॉपर काउंटर्स होंगे, आपको लाइन लगने में ज़रूरत नहीं होगी, आपका नंबर आएगा तो आप उस पर जाएंगे। तो और इसके अलावा जो ऑनलाइन बुकिंग है, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करके आते हैं तो हमारे लिए फिर हमने ये किया है कि यहाँ पे अलग से काउंटर्स बना लिए हैं, जिनकी ऑनलाइन बुकिंग होगी वो उसको लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं होगी। लाइसेंस ब्रांचेस में बायोमेट्रिक निज़ाम के बायस अब लर्निंग लाइसेंस लेना हो या इसे परमानेंट करवाना हो, सब कुछ कम वक्त में हो जाता है। DIG ड्राइविंग लाइसेंस के मुताबिक लाइसेंस की तजदीद के लिए आने वालों की आसानी के लिए एक अलहदा हॉल भी मुख्तस किया जा रहा है। लाइसेंस बनाने के लिए बेसिकली 3 हमारे प्रोसेस होते हैं, जिसमें सबसे पहले तो लर्निंग होता है, उसके बाद फिर ये है कि उसी लाइसेंस को आप परमानेंट करते हैं, और अगर परमानेंट की मियाद ख़त्म हो चुकी है तो उसको फिर आप रिन्यू करते हैं। तो इसके लिए फिर हमने ये तय किया है कि क्योंकि एक ही हाल में रिन्यूअल और परमानेंट यहाँ पे होता था क्लिफ्टन ब्रांच में, तो हमने ये तय किया है कि हम रिन्यूअल के लिए एक अलग हाल बना रहे हैं, ताकि जो लाइन्स हैं वो कम हों, लोगों का रश जो एक जगह पे हो रहा है वो उसको हम कम करें। ड्राइविंग लाइसेंस इंतजामिया ने शहरियों से अपील की है कि वो एजेंट माफिया से होशियार रहें और अमले की जानिब से कोई शिकायत हो तो उसकी कंप्लेंट DIG ऑफिस में करें। कैमरामैन हैदर रजा के साथ महराज अख्तर, C21 कराची। कौमी शनाख्ती कार्ड की मयाद खत्म होने या गुम होने पर अब सिर्फ नादरा नहीं बल्कि पोस्ट ऑफिस से भी बन सकेगा। पोस्ट मास्टर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि कराची के 7 जनरल पोस्ट ऑफिस में फ़िलहाल नादरा की सहूलियात दस्तयाब है। जल्द ही इन सहूलियात का दायराकार बढ़ाया जाएगा। ताहा मलिक की रिपोर्ट। पाकिस्तान पासपोर्ट ऑफिस और नादरा के इश्तराक से बनाया नादरा काउंटर। शनाख्ती कार्ड की मियाद खत्म होने या गुम होने के बाइस नए शनाख्ती कार्ड का इजरा हो या अज़दवाजी हैसियत या आर्जी पता तब्दील करवाना हो, नादरा के ऑफिस में घंटों इंतजार से आवाम की जान छूट गई। अब आवाम GPOs में मौजूद नादरा काउंटर से भी मुस्तफीद हो सकेंगे। हमने नादरा के काउंटर्स कायम किए जहाँ पे स्टाफ हमारा ट्रेंड है, नादरा ने जो ट्रेन किया है, और यहाँ पर हम 3 तरह की सर्विसेज आवाम को दे रहे हैं नादरा के इश्तराक से। उसमें नए शनाख्ती का इजरा नहीं, लेकिन उनकी अगर मियाद पूरी हो तो नए शनाख्ती कार्ड का इजरा, उसकी अगर अज़दवाजी हैसियत में कोई तब्दीली हो वो, या आर्जी पते में। तो इस वक्त सिर्फ 3 तरह की सर्विसें जो हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करें। पासपोर्ट मास्टर मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं जल्द ही नए शनाख्ती कार्ड का इजरा, बेफॉर्म बर्थ सर्टिफिकेट, FRC जैसी बुनियादी सहूलियात का भी आगाज़ किया जाएगा। इस वक्त भी नादरा से हमने गुजारिश की है आवाम की सहूलियात को देखते हुए कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनके यही होते हैं कि वो नया शनाख्ती कार्ड का इजरा हो या बेफॉर्म हो, कि बच्चे जो स्कूलों में जाने वाले होते हैं, कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में, उनको बेफॉर्म की, FRC की इनकी ज़रूरत होती है। तो ये हमने नादरा के साथ मसला उठाया हुआ है कि जी अगर आप हमें इन चीज़ों की भी अब एक्सेस दे दें कि जो भी लोग विज़िट करें उनको हम ये चीज़ें प्रोवाइड करें तो लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और जो नादरा सेंटर्स पे रश होती है उस रश से भी लोग बच सकेंगे और यहाँ पर इस्तेफ़ादा हासिल कर सकेंगे। पासपोर्ट मास्टर मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक मज़ीद 7 मकामात पर भी सहूलियात फराम करने के लिए नादरा के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। कैमरामैन उस्मान मुस्तफ़ा के साथ ताहा मलिक, कराची। जामे कराची में फ़ीसों में 30% इजाफे और हरासमेंट के वाक़यात बढ़ने के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से एहतजाज किया गया। सैयद ज़ुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कराची यूनिवर्सिटी में फ़ीसों में 30% इजाफे और हरासमेंट के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ इस्लामी जमीयत तलबा का एहतजाज। एडमिन ब्लॉक के बाहर खूब नारेबाजी की गई। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा किया कि सेमेस्टर फीस में 30% इजाफे का फैसला फौरी वापस लिया जाए। कराची यूनिवर्सिटी की फीस में 10% इजाफा होता है, इस बार जो 30% इजाफा किया गया है ये बिल्कुल नाजायज़ किया गया है। हमारी इंतजामिया से यही दरख्वास्त है कि वो इस फीस को जो है ना 30% से लाके वापसी 10% बढ़ाने पे तवज्जो दे। तलबा का कहना था कि यूनिवर्सिटी में दाखिला कैंपस लग चुके हैं, लेकिन तालिब इल्मों में दाखिला लेने की दिलचस्पी खत्म होती दिखाई दे रही है। अभी एडमिशन चल रहे हैं, आप देख सकते हैं एडमिशन में बिल्कुल रश नहीं है। क्यों? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ 30% इजाफा है। तो इस्लामी जमीयत तलबा इंतजामिया से मुतालबा करती है कि आपने जो 30% इजाफा किया है इसको रिवाइड किया जाए, चूँकि जामिया कराची के कोड ऑफ कंडक्ट में ये बात शामिल है कि 10% से ज़्यादा फीसों में इजाफा नहीं हो सकता। तलबा ने यूनिवर्सिटी इंतजामिया से मुतालबा किया कि हरासमेंट के वाकयात की रोकथाम के लिए पॉलिसी तश्कील दी जाए। कैमरामैन इमरान निकी के साथ सैयद जुबैर राशिद, C21। MD कैट में दाखिला टेस्ट दोबारा लेने के खिलाफ दरख्वास्तों की अहम समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने दोनों दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी हैं। तलबा ने फैसले को मेरिट के साथ ज्यादती करार दिया। कहते हैं कि साल की पढ़ाई 15 दिन में मुमकिन नहीं। सैयद नुमान गुल की रिपोर्ट देखिए।
MD कैट का दोबारा एंट्री टेस्ट, तलबा ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। तलबा की जानिब से दोबारा पर्चा लेने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। अदालत ने दोनों फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद तलबा की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में तलबा ने कहा कि अदालत ने हमारे खिलाफ फैसला दे दिया है, हमें पढ़ने का कोई वक्त नहीं दिया जा रहा। उन्होंने बोला कि हम दूसरा 40,000 जो बच्चे हैं उनको दूसरा मौका मिलेगा। सर, आप फेल्यूअर्स को दूसरा मौका दे दे, हम जो काबिल बच्चे हैं वो सुसाइड करेंगे मेहनत के जो है ना सिले में, क्योंकि पढ़ने का टाइम तो अब हमने ना अदालतों से दिया है ना हमें हुकूमत ने दिया है। सरकारी वकील ने कहा कि पेपर लीक हुआ जिसके खिलाफ हमने केस लड़ा। जिन लोगों ने नकल करने के लिए पैसे दिए वो अब दोबारा टेस्ट देंगे। बच्चों को कहता हूँ कि दोबारा टेस्ट दें, आपके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं। ये पेपर लीकेज साबित ही पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने उसको अप्रूव किया है, तो पूरा टेक्निकली और इखलाकी तौर पे केस हमारे हक में था और हक में है। और सिंध के वो बच्चे, ये बच्चे जो जिनका दावा है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी होगी, वो अगर इंटेलिजेंट हैं तो वो इंशाल्लाह दोबारा आ जाएंगे और वो रिकंडीशन में। कराची समेत सिंध में मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस में दाखिले के लिए 19 नवंबर को दोबारा टेस्ट लेने का फैसला किया गया है। इससे पहले होने वाले टेस्ट के नताइज पेपर आउट होने के बाइस मनसूख कर दिए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद हारिस के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। आगे बढ़े, आपको बताएं कि शोबा फार्मेसी जिद्दत के साथ बढ़ता हुआ स्कोप। वर्ल्ड फार्मेसी डे की मुनासबत से जामे कराची के शोबा फार्मेसी के ज़रिए एहतमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया। सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। कैसे दूर हो बीमारी, अदवायात की बरवक्त तैयारी, फार्मेसी की फील्ड में तलबा को आगाही। जामा कराची के शोबा फार्मेसी के ज़ेर एहतमाम सेमिनार का इनेकाद। चाइनीज़ टीचर्स मेमोरियल एडिटोरियम में मुनक़िदा सेमिनार में मुख्तलिफ मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ के तालिब इल्मों ने शिरकत की। डीन ऑफ सोशल साइंस डॉक्टर शाइस्ता तबस्सुम और वाइस चांसलर कराची यूनिवर्सिटी डॉक्टर खालिद महमूद इराकी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सेमिनार में शहर के मारूफ फार्मेसी ने शोबा से मुतालिक आगाही फराम की। कराची यूनिवर्सिटी फार्मेसी साइंस क्लब की ख़जानची उम्मा इरम और प्रेसिडेंट हीरा जिलानी ने कहा कि शोबा फार्मेसी का बहुत स्कोप है। ये शोबा दीगर शोबाजात से वाबस्तगी रखता है। हर साल फार्मेसी साइंस क्लब जो है ये हमारा प्रोग्राम करवाता है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के ऊपर। आज हम लोग जो ये दिन का प्रोग्राम किया है हमारा, उसमें डिफरेंट हम लोग बेसिकली बता ये रहे होते हैं कि रोल ऑफ फार्मासिस्ट क्या है। इस साल की हमारी थीम थी फार्मासिस्ट स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम, कि फार्मासिस्ट इस मतलब ओवरऑल जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है उसको कैसे मजबूत कर रहे हैं, किस तरह से फैसिलिटेट कर रहे हैं पेशेंट्स को। कराची यूनिवर्सिटी के शोबा फार्मेसी के कारपोरेट अफेयर मैनेजर हानिया हसन और कॉपरेन यूनिवर्सिटी फार्मेसी क्लब डॉक्टर सना ने बताया कि तकरीब का मकसद फार्मेसी के तालिब इल्मों को जदीद टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक हम आहंग करना है। फार्मास्यूटिकल कंपनी से हमारे पास बहुत अपर हायरार्की के लोग ज्वाइन कर रहे होते हैं, प्लस हॉस्पिटल सेक्टर से हमें ज्वाइन करते हैं, और कराची की डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ जो फार्मेसी यूनिवर्सिटीज़ हैं उससे हमें स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं। डिवाइसेस बच्चों ने दिखाई हैं कि जो अगर हम फ्यूचर में बना सकें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे जो हैं वो हमें हो सकते हैं। तकरीब में तलबा की जानिब से नुमाइश का भी इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ अदवायात के इस्तेमाल से मुताल्लिक आगाही फराम की गई। कैमरामैन इमरान एके के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। दरामदी बिल और बैरूनी कर्ज की अदायगी का दबाव, डॉलर की उड़ान जारी। इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे महंगा होकर 283 रुपये से भी तजावुज कर गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 284 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 77 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 282 रुपये 65 पैसे से बढ़कर 283 रुपये 44 पैसे पर बंद हुआ। 11 कारोबारी रोज में इंटरबैंक में डॉलर 6 रुपये 58 पैसे महंगा हो चुका। दूसरी जानिब ओपन मार्केट में अमेरिकी डॉलर 1 रुपये महंगा होकर 284 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में यूरो 2 रुपये इजाफे से 300 रुपये और बरतानवी पाउंड 50 पैसे इजाफे से 344 रुपये 50 पैसे का हो गया। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में FPS स्पोर्ट्स फेस्टिवल फुटसाल टूर्नामेंट का फाइनल CAS O लेवल स्कूल ने जीत लिया। मोहम्मद हम्माद की रिपोर्ट। KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में FPS स्पोर्ट्स फेस्टिवल CAS O लेवल स्कूल ने प्लेंटी शूट पर फुटसॉल टूर्नामेंट का टाइटल जीत लिया। CAS स्कूल ने 1 के मुकाबले में 3 गोल से जनरेशन स्कूल को शिकस्त दी। फातेह टीम के खिलाड़ी का कहना था, हमने बहुत मेहनत की जिसका फल हमें आज मिला। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ये जीता, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मैं। दूसरी बात, जिन्होंने भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया है उनको दाद देनी चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छा किया है।
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये ऑर्गेनाइज़ किया गया है। और दूसरी बात, हमारी टीम ने दिन रात मेहनत की है, जैसे मेरे कैप्टन ने बोला था, बहुत हमने मेहनत की है और उस मेहनत का फल हमें आज नज़र आया जब हमने फाइनल जीते पेनल्टीज पे जाके। स्पोर्ट्स टीचर शाहरुख अहमद बोले कि बॉयज़ के मुकाबलों के बाद गर्ल्स के भी मुकाबले होंगे। पेनल्टी किक्स में आपने देखा कि सीएस ने जीत लिया और इसके अलावा सर टेबल टेनिस का भी हो चुका है। अब हमारा जो रह गया है उसमें सर बास्केटबॉल है और इसके अलावा बास्केटबॉल के अलावा गर्ल्स का फुटसॉल है सर। फाइनल का टाइटल जीतने पर CAS O लेवल स्कूल के खिलाड़ियों ने जश्न मनाया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही।